हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ विद अर्चू। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम क्लास 9th का, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा देती हूँ जो हमने पहले पढ़ा था। हमने पहले 4 टाइप्स के नंबर पढ़े थे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर एंड रेशनल नंबर। नेचुरल नंबर से जिनको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड ऑल पॉजिटिव नंबर जैसे 1 2 3 4 कोई भी नंबर पॉजिटिव वो सारे नेचुरल नंबर में आएंगे। होल नंबर जिसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें ज़ीरो इंक्लूड है। मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई आपसे पूछे नेचुरल नंबर एंड होल नंबर में क्या डिफरेंस है, तो नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं आता जबकि होल नंबर में ज़ीरो आता है। देन इंटीजर नंबर, इंटीजर में सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर इंक्लूड है। रेशनल नंबर ऐसे नंबर जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, एंड क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर। इट्स मीन रेशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर देखिए क्या होता है, ऐसे नंबर जिनको हम रूट की फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे शर्त ये है कि जो नंबर है वो कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए हमने लिखा √4, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि √4 का जब हम रूट लेंगे तो ये 2 आएगा, और 2/1 इसको हम रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये रेशनल हो गया, तो इसको हम बोलेंगे ये इरेशनल नहीं है। सारे प्राइम नंबर जैसे √2, √3, √5, √6, √7, √11, √13, ये सारे नंबर आएंगे इरेशनल नंबर। उसके अलावा पाई भी इरेशनल नंबर में आएगा। उसके अलावा जैसे 0.1001, अब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन एग्जाम्पल की जैसे हमने लिखा 0.10, 1 कोई नंबर रिपीट में हो रहा है, तो ये सब आएंगे इरेशनल नंबर में। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा। अब हम आपकी बुक के कुछ एग्जाम्पल हैं। एक और चीज़ बता देती हूँ, रियल नंबर। रियल नंबर होते हैं जिनको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर दोनों के, जैसे इंटीजर होते हैं ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जैसे रियल नंबर होते हैं सारे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जो मिलके होते हैं जितने भी नंबर, वो सब होते हैं रियल नंबर। अब हम आपकी बुक के एग्जाम्पल करते हैं पहले जिससे आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। आपकी बुक में एग्जाम्पल है कैसे हम इरेशनल नंबर को नंबर्स लाइन पे शो करते हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट रेशनल नंबर ऑन द इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। जैसे हमें √2 को रिप्रेजेंट करना है, √2 को देखो, √2 और √3 तो आपकी बुक पे एग्जाम्पल है, और √5 है वो आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, वो मैं वहाँ पे सॉल्व करवा दूँगी। अभी पहले हम √2 और √3 का देखते हैं। आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास। राइट एंगल ट्राइंगल में आपको सबको पता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेनस है वो हमारा √2 है तो ये हो जाएगा, √2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और अगर हम रूट में लें तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको बेस भी मिला 1 और परपेंडिकुलर भी हमको मिला 1। ठीक है, अगर हम इसको नंबर लाइन्स पे शो करें तो 0 1 2 3 तक बेस क्या है हमारा 1 और परपेंडिकुलर भी हमारा है 1। तो देखो बेस तो 1 पे यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, इसको हम ए मान लेते हैं। यहाँ से हम कंपास लेंगे और इसको कट करेंगे, तो कट होगा यहाँ पे 1 सेंटीमीटर पे, लगभग 1 सेंटीमीटर इतना आएगा। तो ये हो गया इसका परपेंडिकुलर। जब ये बेस है और ये परपेंडिकुलर, तो ये हाइपोटेनस आएगा। जब ये 1 है, ये 1 है एक राइट एंगल में, तो ये √2 हो जाएगा। तो हमने √2 को नंबर लाइन पे शो कर दिया। सिंपल है, क्योंकि √2 को हम क्या लिख सकते हैं, √1 का स्क्वायर प्लस √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसका रूट लेंगे तो √2 आएगा। एक राइट एंगल में होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस हमको मिल गया 1 एंड परपेंडिकुलर हमको मिल गया 1। तो हमने 0 to 1, बेस तो हमारे पास 1 है ही, देन हमने कंपास की हेल्प से यहाँ पे कट किया, तो 1 सेंटीमीटर पे कट किया तो यहाँ पे आएगा, तो हमें परपेंडिकुलर भी मिल गया। परपेंडिकुलर मिल गया, देन हम हाइपोटेनस निकाल लेंगे तो वो होगा √2। तो हमने √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट हम कर रहे हैं √3 को, हाउ टू रिप्रेजेंट √3। देखिए √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 1 2, ठीक है। पहले √3 को हम कैसे लिखेंगे,
रूट ऑफ 3 को हम लिख सकते हैं रूट ऑफ 2 का इसको हम क्या लिखेंगे 2 + 1 ये लिख सकते हैं, क्योंकि रूट ऑफ 3 को हम क्या लिख सकते हैं रूट ऑफ 2 + 1। तो रूट ऑफ 3 = क्या आएगा रूट ऑफ 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। ठीक है, रूट ऑफ 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। तो बेस हमको क्या मिला रूट ऑफ 2 और परपेंडिकुलर हमको क्या मिला 1। अगर हम देखें हम रूट ऑफ 2 को तो पहले ही शो कर चुके हैं, तो हमने रूट ऑफ 2 को शो किया था ऐसे, तो ये हो गया रूट ऑफ 2। तो अब रूट ऑफ 2 क्या हो गया हमारा बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर हमको बनाना है 1 पे, हम कंपास की हेल्प से कट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1, ये हो गया 1। तो ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा बेस। अब हमको हाइपोटेनस निकालना है, तो हाइपोटेनस यही होगा रूट ऑफ 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर एक राइट एंगल ट्राइंगल में, तो ये हो गया रूट ऑफ 3। तो हमने रूट ऑफ 3 को भी नंबर लाइन पे शो कर दिया। सिंपल है, आपको रूट ऑफ 3 को लिखना आना चाहिए। रूट ऑफ 3 को हम लिख सकते हैं रूट 2 + 1। अब हम इस रूट स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो 2 को लिखेंगे रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, 1 को लिखेंगे 1 का स्क्वायर। तो बेस हमारा हुआ रूट ऑफ 2 और परपेंडिकुलर हुआ हमारा 1। देन हमने रूट ऑफ 2 को तो पहले शो कर दिया था, तो नाउ हमारा बेस हो जाएगा रूट ऑफ 2 और परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा 1। हमने कंपास की हेल्प से यहाँ पे कट किया, देन हमने हाइपोटेनस निकाला तो वो रूट ऑफ 3 है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको मैं बुक में दिखा देती हूँ। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है एवरी इरेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर, क्या सारे इरेशनल नंबर हैं वो रियल नंबर हैं। तो देखो ये ट्रू आएगा। क्यों ट्रू आएगा, क्योंकि ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया था कि रियल नंबर हैं वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से मिलकर बने होते हैं। तो ऑब्वियसली रियल नंबर जब इरेशनल और रेशनल नंबर से मिलकर बने तो सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होंगे, ये ट्रू है। देन सेकंड क्वेश्चन है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज़ द फॉर्म ऑफ रूट ऑफ m वेयर m इज़ ए नेचुरल नंबर, क्या सारे नंबर लाइन पे रूट ऑफ m हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्या वो सब नेचुरल नंबर होते हैं, क्या नहीं होते। नेचुरल नंबर कहाँ होते हैं रूट ऑफ सारे जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे अभी हमने रूट ऑफ 2 और रूट ऑफ 3 को शो किया, अभी हम जैसे रूट ऑफ 4 को शो करें, रूट ऑफ 9 को शो करें, तो रूट ऑफ 4 का मीन्स तो 2 होता है, 9 का मीन्स 3 होता है, तो ये क्या हो जाता है रेशनल नंबर भी हो जाते हैं ये। तो ये हमारा फॉल्स हो गया, ये वाला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। थर्ड है हमारा कि एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर, क्या सारे रियल नंबर हैं वो इरेशनल नंबर है क्या, नो। सारे रियल नंबर तो रेशनल और इरेशनल दोनों की कॉम्बिनेशन है, दोनों को मिला के रियल नंबर बन रहा है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स हो गया। तो हमारा सिर्फ ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड और थर्ड फॉल्स हुआ है। आपको रीज़न भी अच्छे से समझ में आया होगा रीज़न क्यों फॉल्स हुआ है। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल इफ़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर डेट इज़ ए रेशनल नंबर। सिंपल है, देखो जो मैंने भी आपको समझाया कि सारे स्क्वायर रूट रेशनल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होते। रूट ऑफ 2 होता है, रूट ऑफ 3 होता है, रूट ऑफ 5 होता है, लेकिन अगर हम देखें रूट ऑफ 4, रूट ऑफ 9, रूट ऑफ 16, ये सब क्या हो जाता है रेशनल नंबर। तो इसका एग्जांपल हम खूब सारे एग्जांपल दे सकते हैं। सारे जो नंबर हैं रूट ऑफ 25 है, रूट ऑफ 64 है, रूट ऑफ 81 है, रूट ऑफ 114 है, 144 है, तो ये सब नंबर क्या है रूट में तो है, लेकिन ये सब कंप्लीट रूट नंबर हैं और ये क्या बन जाएंगे रेशनल नंबर। ये सारे रेशनल नंबर नहीं है। तो हमने इसका एग्जाम्पल दे दिया, इसका आएगा नो। फिर इसका एग्जाम्पल दोगे तो कोई सा भी एग्जाम्पल दे दो, रूट ऑफ 4, रूट ऑफ 9, रूट ऑफ 25, रूट ऑफ 36, ये सब इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सो हाउ रूट ऑफ 5 रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, हमें कैसे रूट ऑफ 5 को हम नंबर लाइन्स पे रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन हाउ टू रूट ऑफ 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन्स। रूट ऑफ 5 को हम क्या लिख सकते हैं रूट ऑफ 4 + 1, तो रूट ऑफ 5 इक्वल टू आएगा रूट ऑफ 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। अगर ये हाइपोटेनस है तो बेस का स्क्वायर + परपेंडिकुलर का
स्क्वायर। तो हमें बेस क्या मिला 2 और परपेंडिकुलर हमें क्या मिला 1। अब हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो 0 1 2 3, तो ये हमारा हो गया बेस। इसको लिख लो O, इसको लिख लो A। OA हो गया हमारा बेस। कंपास की हेल्प से हम 1 सेंटीमीटर पे कट करेंगे तो लगभग यहाँ कट होगा, तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। जब ये हमारा बेस है 2 और ये हमारा परपेंडिकुलर है तो ये हमारा, इसको डाल दो B, तो OB हमारा क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस कितना होगा √2 का 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 5, तो ये आ गया 5 का रूट लेंगे तो √5। ये हमने √5 को नंबर लाइन पे शो कर दिया। यहाँ आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। उसका पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन हम 1.3 स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगी। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।